मुस्तफा में कोई गोरा है काला है, निगाह मुस्तफा में कोई गोरा है काला है, निगाह मुस्तफा में कोई गोरा है काला है, निगाह मुस्तफा में गोरा है काला है, नबी से इश्क जिसको, नबी से इश्क जिसको वही अल्लाह से इश्क जिसको वही अल्लाह, नबी से इश्क जिसको वही अल्लाह है। उस शेख से समात फरमाए हम नबी का सुभान अल्लाह हम किसको पुकारेंगे कि नबी से इश्क जिसको वही अल्लाह है। सुभान अल्लाह। ज़माने मुसीबत से बचाने के लिए हमको डरने की तकलीफ में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम हैं सुन्नियों के अंदर अल्लाह क्या क्या नाम है कि ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, ज़माने की मुसीबत से, ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको इधर अजमेर वाला, इधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है, उधर बगदाद वाला है, निगाह मुस्तफा में कोई गोरा है काला है। जिसको बुलंद पर पहुंचना है, उरूज पर पहुंचना है, आई बंदा है, मकाम आला उसको शेर पे करना है और दुआ करो या रसूल अल्लाह एक निगाह मत कीजिए, क्योंकि जिस पर मुस्तफा की निगाह हो जाती है तो क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी के निकाल शेर है अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद होता है। सब मोहब्बत से सुन रहे हैं तो आपकी अल्लाह कि ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जिसे ऊंचा नबी करे जिसे ऊंचा वो नीचा नबी करे जिंदाबाद नबी करे जिसे ऊंचा नीचा। और ये शेख बच्चे तो आप नगर में भी बहुत होते, जयपुर राजस्थान हिंदुस्तान पाकिस्तान
सब जगह लेकिन एक मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में अल्लाह इमाम हुसैन के लिए सुभान अल्लाह मिसाल नहीं अल्लाह के लिए इसके झलक हमारे बच्चों के अंदर आमीन नबी कर दे जिसे ऊंचा और हर एक जमीन में बलाल का झूम कर बोला हर एक जरा जमीन में बलाल का झूम कर बोला हर एक जरा जमीन में बलाल का झूम कर बोला क्या कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता अली असगर के जैसा हो नहीं सकता कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता बहुत आए लेकिन एक बादशाह का सर में भेजा सुभान अल्लाह कसम खुदा की कि सत्य में अल्लाह ने नाम की दौलत दुनिया अता की सुभान अल्लाह वो समात फरमाए और आजा सबका हमद दुनिया और आखिरत में अता फरमाए कि ज़मीन हिंद में आको करोड़ों बादशाह गुज़रे सुभान अल्लाह राजस्थान को राजस्थान कहते हैं राजा लेकिन एक राजा हिंदुस्तान का रसूल ने भेजा उसी के मुताबिक शेर सरे फरमाए ज़मीन हिंद में लाखों बादशाह गुज़रे ज़मीन हिंद में लाखों ज़मीन हिंद में बादशाह गुज़रे मेरे ख्वाजा के जैसा मेरे ख्वाजा के जैसा राजा हो नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मसलके आला हज़रत बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर मेरे ख्वाजा के जैसा राजा हो नहीं सकता नबी कर दे जिसे ऊंचा हो नहीं सकता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रात हम किसकी उम्मत में हैं बड़ी तेजी से अपनी बात शुरू कर रहा हूं और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मैं अपनी बात खत्म करूंगा हम किसका कलमा पढ़ते हैं बोलिए हुजूर का कलमा हम पढ़ते हैं कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सुभान अल्लाह कि तुम्हारे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना बेशक बेहतरीन सब बोलिए नमूना यानी मुस्तफा की 63 साल जिंदगी मेरे और आपके लिए बेशक मेरे और आपके लिए हुजूर ने 63 साल जिंदगी में जो भी काम किया वो हमारे लिए किया मेरे आका चले के मेरी उम्मत को चलना आ जाए मेरे आका उठे के मेरी उम्मत को उठना आ जाए मेरे आका बैठे के मेरी उम्मत को बैठना आ जाए मेरे आका सोए मेरी उम्मत को सोना आ जाए मेरे आका जागे के मेरी उम्मत को जागना आ जाए मेरे आका ने शादियां की उनके मेरी उम्मत को शादी करना आ जाए जो भी काम किया मुस्तफा ने
अपनी उम्मत के लिए किया, जबी तो कहा मेरे हुजूर का कोने में जवाब नहीं, गुरूब हो सके ये वो आफ्ताब नहीं। सुभान अल्लाह। और सुन्नियों, अपनी खुशकिस्मती पर जितना नाज करो कम है। ये मत सोचना कि हमारे पास माल कम है, दौलत कम है, ये कम है, वो कम है। अरे कहो भारत का मुसलमान अगरचे गरीब है मगर बड़ा खुशनसीब है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि इसके दिल में इश्क हबीब है। भारत के मुसलमान को खजीना नहीं चाहिए, नबी का मदीना चाहिए। सुभान अल्लाह। भारत के मुसलमान को माल नहीं चाहिए, आमना का लाल चाहिए। सुभान अल्लाह। हमें दिल्ली का राजा नहीं चाहिए, अजमेर का ख्वाजा चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत आए, दुनिया के अंदर स्टेप रखा, कदम रखा, मोहब्बत को फैलाया, मोहब्बत की तालीम दी, नफरत से मना किया। मुस्तफा आए मोहब्बत फैलाने के लिए, अमन फैलाने के लिए, चैन फैलाने के लिए, सुकून फैलाने के लिए। नफरत से मना किया, मोहब्बत की तालीम मुस्तफा ने दी। अकड़ने से मना किया, घमंड करने से मुस्तफा ने मना किया, तकब्बुर करने से मुस्तफा ने मना किया। और जो भी अकड़ा है दुनिया के अंदर, जो भी अकड़ा है खुदा ने उसको पकड़ा है, और जो झुका है खुदा ने उसको उठाया। थोड़ा साथ दीजिए आप, क्योंकि मैं कई सौ किलोमीटर का सफर करके कल पहुंचा हूं, मेरी आवाज काम नहीं कर रही लेकिन चूंकि आपके दया ने फोन पहुंचा इसलिए। तो हजरात, तुम्हें अर्ज करने का मकसद ये है कि जो अकड़ा है खुदा ने, और जो झुका है खुदा ने उसको उठाया है। आप जानते हैं मुरीद झुकता है तो पीर उठाता है, बेटा झुकता है तो बाप उठाता है, शागिर्द झुकता है तो उस्ताद उठाता है, और इसी तरीके से जब बंदा झुकता है तो खुदा उठाता है। और जिसे खुदा उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसे खुदा गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता। आप जानते नहीं अल्लाह ने परवरदिगार ने अबुल हकम को गिराया, अबू जहल बना दिया, और बिलाल को उठाया, जमाने का हिलाल बना दिया। यजीद को गिराया, जलील ख्वार बना दिया। हुसैन को उठाया, शहीदों का सरदार बना दिया। पृथ्वीराज को गिराया, भिखारियों से बदतर बना दिया। मोइनुद्दीन को उठाया, हिंद का सुल्तान बना दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब वो गिराने पर आता है उसे कोई उठा नहीं सकता, जब उठाने पर आए अशरफ अली को गिराया। सुभान अल्लाह। थाना भवन पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। अहमद रजा को उठाया, घर घर सलाम पढ़वा दिया। सुभान अल्लाह। जब वो गिराता है उसे कोई उठा, जब वो उठाता है उसे कोई मिटा। अरे जब मैं को खाना बचाना चाहा तो मकड़ी के जाले से बचा। सुभान अल्लाह। और जब नमरूद को मिटाना चाहा तो हिंदी रंगड़े मच्छर से जहन्नम में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। तो ये तो रब की ताकत है, रब का पावर है। अल्लाहु अकबर, जिसको चाहे उठाए, जिसको चाहे गिराए, लेकिन गिराता उसी को है जो तकब्बुर करता है, जो घमंड करता है, जो अकड़ता है। इसलिए अकड़ने की जरूरत नहीं है। और बड़े बड़े अकड़ने वाले इस दुनिया में आए। आप जानते हैं नमरूद की हिस्ट्री सबको पता है। नमरूद का मिशन यही था, इस दुनिया से इस्लाम को मिटा दिया जाए, कुरान को मिटा दिया जाए, पैगंबर इस्लाम और दीन को मिटा दिया जाए। लेकिन नमरूद ने मिटाना चाहा, खुद मिट गया। इस्लाम तो आज भी जिंदा है। फिरौन आया था मुकाबले में कि दीन को मिटा दिया जाए, लेकिन फिरौन मिट गया, दीन जिंदा है। नमरूद मिट गया, दीन
जिंदा है, फिरौन मिट गया, दीन जिंदा है। कारून की साजिश थी कि दीन को मिटा दिया जाए, वो भी मिट गया। शद्दाद मिट गया, हमान मिट गया, अबू लहब मिट गया, उतबा मिट गया, शैबा मिट गया। यानी जो भी पैगंबर आजम के ऊपर या इस्लाम के ऊपर या दीन के ऊपर कोई उंगली उठाएगा वो तो मिट सकता है, लेकिन इस्लाम बाकी था, बाकी है, बाकी रहेगा। इस्लाम को कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता। इस्लाम तो कल भी जिंदा था, इस्लाम तो आज भी जिंदा है, इस्लाम कयामत तक जिंदा रहेगा। जो आला हज़रत कह गए मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे याद आते रहे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चाहते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलिया इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता, कुरान को कोई मिटा नहीं सकता, पैगंबर की शरीयत को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए कि इस्लाम दीन किसी के बाप का मजहब नहीं, खुदाए पाक का। और कुरान दुनियावी बनाई हुई किताब नहीं है, ये खुदा की किताब है। कुरान को माज़अल्लाह सामने रख के गोली पे गोली, गोली पे गोली चला दी जाए, सोचे कुरान मिट गया, ये कर दूं कुरान मिट गया, वो कर दूं कुरान मिट गया। कुरान इसलिए के कुरान के लिए रब ने फरमा दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम इस कुरान को नाज़िल करने वाले हैं, हम इसकी हिफाजत करने। तौरात ने गड़बड़ सड़बड़ कर दी, ज़बूर में घटा दिया, बढ़ा दिया, इंजील में घटा दिया, बढ़ा दिया, लेकिन कुरान में कोई घटा बढ़ा। और कुरान जैसी आला कोई किताब भी, जबकि किताब तो सब बराबर होनी चाहिए। तौरात भी अल्लाह की किताब है, किसकी किताब है? तवज्जो है, बोलिए या रसूल अल्लाह। ज़ुबैर भी किसकी किताब है? ज़बूर किसकी किताब है? इंजील किसकी किताब है? तौरात अल्लाह की, ज़बूर अल्लाह की, इंजील अल्लाह की, कुरान। तो चारों किताबें बराबर होनी चाहिए, चारों इक्वल होनी चाहिए। लेकिन कुरान आला क्यों? तौरात भी मौला तेरी, ज़बूर भी तेरी, इंजील भी तेरी, सही भी तेरे। जो भी पैगंबराने इस्लाम रसूलाने इस्लाम का नाज़िल हुआ, चाहे वो सही पे आए, किताब आई, कुरान आया, सब बराबर होना चाहिए, सब अल्लाह के। लेकिन कुरान को सबसे ऊपर आला अफजल, या अल्लाह या आला क्यों? तो जवाब आता है तौरात भी अल्लाह की, ज़बूर भी अल्लाह की, इंजील भी अल्लाह की, लेकिन कुरान जो आया है वो कलामुल्लाह की वजह से अफजल नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से। इसलिए हमारे नबी आदम भी नबी, शीश भी नबी, ज़करिया भी नबी, याह्या भी नबी, लूत भी नबी, ज़ुल्किफ्ल भी नबी, यूनुस भी नबी, यहया भी नबी, मूसा भी नबी, इब्राहिम भी। लेकिन सबसे आला आमना के लाल। तो कसम खुदा की, जिस तरीके से मुस्तफा अफजल आला, मुस्तफा पर नाज़िल होने वाली किताब की सबसे अफजल आला। तो कुरान को कोई मिटा, इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता। हिंदुस्तान में कोई ये सोचे हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो बात अलग है कि अपने अमल में आप मजबूत होइए, अपने अमल को कंप्लीट कीजिए। लेकिन कोई ये सोचे कि हम ये कर दे तुम्हारे बाप का है, ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की सरजमीन नहीं, ये मेरे ख्वाजा पाक की सरजमीन है। मसलक आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। ये ख्वाजा की ताकत थी, ख्वाजा का मिशन था कि आज हम 40 करोड़ हैं तो परेशान हैं, 32 करोड़ हैं तो परेशान हैं, 25 करोड़ हैं तो परेशान हैं। लेकिन ख्वाजा तो अकेले आए थे,
गुलामान मुस्तफा को लेकर, गुलाम रसूल को लेकर, लेकिन हजरत घबराए नहीं। दिल्ली में जब एंट्री की थी, गोरी की फौज जा रही थी, ख्वाजा आ रहे थे। गोरी की फौज जा रही थी, ख्वाजा। तो हजरत आप जानते हैं, गोरी बोला बाबा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा अजमेर शरीफ जाना है, मुस्तफा का हुक्म है। तलवार लेके आए हो, नेज़े लेके आए हो, भाले लेके, कुछ लेके आए हो? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत लेके आए। बोले क्या लेके आए? बोले देख ले सवारी। सवारी पर झाड़ के जब देखा तो कजावा होता था पहले सवारी, उसमें कोई तलवार नहीं थी, कोई नेज़ा नहीं था, कोई भाला नहीं था। जब गोरी और गोरी की फौज ने झाँक कर देखा तो उसमें तो मुसल्ला था, उसमें तो तस्बीह थी, उसमें तो लोटा था, उसमें तो इबादत के साजो सामान थे। गोरी बोला बाबा वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ, इसलिए कि हम तो साजो सामान लेकर आए, हथियार लेकर आए थे, बारूद लेकर आए थे, तलवार लेकर आए थे, फौज लेकर आए थे, हमें लौटना पड़ रहा है, लेकिन आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए। तो उस वक्त अताए रसूल शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा चिश्तिया मरकज़ आशिका मकने सलीका मकने आरिफा हिंदू के सरताज अमीरो इजाद ने फरमाया था, अबे कम बख्त गोरी, तू तलवार पर भरोसा करता होगा, तू नेज़े पर भरोसा करता होगा, तू भाले पर भरोसा करता होगा। ये रसूल का बेटा तलवार लेकर नहीं आया, नेज़ा लेकर नहीं आया, भाला लेकर नहीं आया, बारूद लेकर नहीं आया। ये रसूल की औलाद तलवार लेकर नहीं, मुस्तफा का किरदार लेकर आई है, मुस्तफा का अखलाक लेकर आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा के हिंदुस्तान, ख्वाजा के हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हिंदुस्तान ख्वाजा का है। ख्वाजा ने फरमाया तू नेज़े और भाले पर भरोसा करता होगा, लेकिन हम तलवार पर नहीं, मुस्तफा के अखलाक पर भरोसा करते हैं। वही कुरान लेकर आए हैं, शरीयत लेकर आए हैं, हम जा नहीं सकते। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मिशन को लेकर अजमेर शरीफ की धरती पर पहुंचे तो आप जानते हैं अल्लाहु अकबर, ख्वाजा ने तलवार नहीं चलाई, नेज़ा नहीं चलाया, भाला नहीं चलाया, त्रिशूल नहीं चलाया, चलाई तो मदीने वाली नजर चलाई थी, जिस पे नजर डाली उसका सितारा बदलता चला गया। मेरे ख्वाजा ने इस हिंदुस्तान के अंदर 10 को नहीं, 50 को नहीं, 1000 को नहीं, 2 लाख को नहीं, बल्कि 90 लाख को जन्नती बनाते चले गए, कलमा पढ़ाते चले गए। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा पर छोड़ ख्वाजा के दीवाने कहा जाते। हम क्यों जाएंगे इंडिया से? क्योंकि हमने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जब अजंता पेश किया, या ख्वाजा हमें डर लग रहा है, हिंदुस्तान में हमें डर लग रहा है, ये भगाने की सोच रहे हैं, ये कभी क्या लेकर रहे, कभी क्या लेकर रहे, कभी क्या लेकर रहे, कभी क्या लेकर रहे। ख्वाजा की तुरबते अंदर से आवाज आती है, अबे डरता क्यों है अकबर, पीछे जा। हम जब पीछे गए, ख्वाजा गरीब नवाज की तुरबते अनवर से आवाज आई, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, और पीछे जा, कुछ मिला कि नहीं मिला, और पीछे जा, कुछ मिला कि 800 साल पीछे जा। या ख्वाजा अब तो कुछ मिला, क्या क्या मिला? हमने अर्ज किया, या ख्वाजा गरीब नवाज, आपका जो मिशन आप लेकर आए थे, पृथ्वी राजा आपको परेशान कर रहा था, जयपाल जोगी आपको परेशान कर रहा था, आपका कभी पानी बन, कभी ये बन, कभी वो बन, लेकिन जब आपको गुस्सा आया, ऊँटों को बिठाया था, आपको उठाने लगे थे, तो ख्वाजा ने फरमाया था अब तेरे ऊँट ही बैठे, अब तेरे ऊँट ही बैठे। तो ख्वाजा ने जो ऊँट बिठाए थे वो ऊँट कोई उठा नहीं सका। तो ख्वाजा ने फरमाया हिंदुस्तान के मुसलमानों, अल्लाहु अकबर गम करने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब मेरे बिठाए हुए ऊँटों को कोई भगा न सका तो मेरे बसाए हुए मुसलमानों को भी कोई भगा नहीं सका। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का सुन्नी मुसलमान, भारत का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। लेकिन डरो मत, ये हिंदुस्तान किसका है? मेरे ख्वाजा। यहाँ से कोई निकालने वाला पैदा हो नहीं सकता। अरे हम सोचते कि जुमे के अंदर, वैसे जलसों के अंदर, कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो तो हमारे अमाल खराब हो गए, इसलिए हम परेशान। ये मत कहो कि ये हो गया, उसकी सरकार आ गई, उसकी सरकार आ गई, ये बन गया, वो बन गया। हजरात, ऐसा कुछ नहीं हो सकता जब तक मुस्तफा फरमाते हैं, जब तक एक भी कलमा पढ़ने वाला इस हिंदुस्तान में, दुनिया में रहेगा, एक भी कलमा पढ़ने वाला कयामत तक नहीं आ सकता। एक भी कलमा पढ़ने वाला जब तक मुसलमान इस दुनिया में रहेगा कयामत, तो जब एक कलमा पढ़ने वाला पूरी कयामत रोक सकता है, तो हम तो 40 करोड़ मुसलमान, पता नहीं क्या क्या रोक सकते हैं। बस अमल को अच्छा और चर्चा करने की जरूरत है, वरना कुरान वही है, शरीयत वही है, अल्लाह वही है, दीन वही है, पैगंबर आज़म वही है। अपने ईमान को मजबूत करो। आज भी हो इब्राहिम ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े कुल सुना। मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत ख्वाजा के मिशन को हमें जिंदा करना है। आमद रमजानुल मुबारक है। ऐसा नहीं कि रमजान में आए और रमजान में हम सुधर गए, नमाज की पाबंदी कर ली, रोजे की पाबंदी कर ली, ज़कात की पाबंदी कर ली। नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज के 97 साल हो गए। जैसा वो मिशन लेकर आए थे, उस मिशन को आप पूरा कीजिए। मेरे ख्वाजा ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, मेरे ख्वाजा ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। इधर देखिए, आप इधर देखिए, निगाह मेरी तरफ, दिल मदीने की तरफ, निगाह मेरी तरफ, दिल मदीने की तरफ। इंशाअल्लाह आका मदीना बुला लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज करना है, जो ख्वाजा मिशन लेकर उसको, ख्वाजा ने नमाज, तो हमें रमजान में भी नमाज पढ़नी है, रमजान के अलावा भी। मेरे ख्वाजा, हम कहते हैं गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, कुतुबुद्दीन का दामन, अलाउद्दीन का दामन, मोइनुद्दीन का दामन, झूठ का दामन, हाँ वो भी नहीं छोड़ा। तो मुसलमान को चाहिए, फजर से पहले चाहिए, पहले तो कम चलता था, लेकिन जब से मोबाइल चला है तो झूठ चला है। लेकिन मेरे ख्वाजा ने कभी जिंदगी में झूठ, तो हम भी तो नारे लगाते हैं, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे ख्वाजा ने, गौसे आजम ने पत्ते खा लिए, भूखे रह लिए, लेकिन कभी झूठ, और ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी झूठ। तो हमें भी अहद करना है कि इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में, एक जगह में तकरीर कर रहा था, तकरीर करते करते एक खड़ा हुआ, उसको पूछे गाड़ी का एक वाल नहीं है, ऐसा लग रहा था पूरा छज्जा निकला। हजरात दाढ़ी तरीके की माशाअल्लाह पूछे, दाढ़ी थी नहीं, पूछिए जी। बोले मौलाना तकरीर तो बहुत अच्छी लगी, आप ये कह रहे सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। बोले मुझे तो कोई सच्चा नजर आता है। मैंने क्या सच्चा नजर नहीं आता, मैंने खुद सच्चा बनेगा जब मुझे कोई सच्चा नजर आता। सुभान अल्लाह। जब तू खुद झूठा है तो तुझे झूठा ही नजर आएंगे, सच्चे को सच्चा नजर आता है। कोई बात नहीं, कहने लगा तुमसे ज्यादा कोई बदसूरत नहीं, माज़अल्लाह बोला, तुमसे ज्यादा कोई बदसूरत नहीं है। थोड़े दिन के बाद तो मुस्तफा ने फरमाया तूने सच कहा। थोड़े दिन के बाद मौला सिद्दीक़ अकबर आ गए, वर्ष करने लगे, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं। मुस्तफा ने फरमाया तूने सच कहा। तो उसके बाद मुस्तफा गानी रहमत से अर्ज़ की, सहाबा ने या रसूल अल्लाह, पहले अबू जहल बोला आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, तो आपने फरमाया तूने सच कहा। किसी ने कहा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ किया रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, आपने उसके जवाब में भी फरमाया तूने सच कहा, दोनों बातें सच्ची कहती है। तो मुस्तफा ने फरमाया अरे जो जैसा होता है सामने वाले को वैसा ही समझता है। अबू जहल खुद बुरा है, इसलिए
इसलिए मुझे बुरा समझ रहा है, सिद्दीक खुद अच्छा है मुझे अच्छा समझ रहा है। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत अच्छे हैं, मुस्तफा तो बेमिसलो बेमिसाल है, मुस्तफा तो आला है। दोस्त मुस्तफा के बेमिसाल होने पर माशाअल्लाह बातें करते हैं, मुस्तफा तो है ही बेमिसलो बेमिसाल। अरे मुस्तफा जिस पे नजर डाल दे वो भी बेमिसाल का। मुस्तफा सिद्दीक अकबर बेमिसाल क्यों बने, उमर बेमिसाल क्यों बने, उस्मान गनी बेमिसाल क्यों बने, मौला अली बेमिसाल क्यों बने कि इन पर मुस्तफा की नजरें पाक हो गई। और ऐसी नजर हुई थी, ये मत करो वो मत करो ये मत करो, अल्लाह अल्लाह अरे नबी ने सिद्दीक को ऐसा बेमिसाल बनाया कि अपनी जिंदगी में एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, बल्कि 17 मरतबा, कितनी मरतबा? 17 मरतबा मौला सिद्दीक अकबर को इजाजत दी कि सिद्दीक मुसल्ले पे जाओ और नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी बड़े बड़े छोटे को इजाजत दे दी, ये बहुत बड़ी बात है। बेशक सबसे बड़े मुस्तफा वो किसी को इजाजत दे रहे हैं तो समझ लो किस्मत जाग गई सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह। एक मरतबा क्या हुआ, मेरे मौला सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ रहे थे, तबीयत अली थी, मुस्तफा ने इजाजत दी कि सिद्दीक नमाज पढ़ो। तो सिद्दीक अकबर पहुंचे, कहाँ पे पहुंचे? मुसल्ला इमाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अली थी तो वो नमाज पढ़ाने लग गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से फरमाया, साथी मैं भी देखता हूँ मेरा साथी नमाज कैसे पढ़ाता है। तो हुजरा पीछे की साइड में, तो एक हाथ एक सहाबी के कंधे पर, एक हाथ एक सहाबी के कंधे पर, और नमाज पढ़ाना शुरू कर। हज़रात मोहतरम सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा पीछे की साइड था। जैसे ही मस्जिद में घुसे पूरी मस्जिद में खुशबू फैल गई। ये मुस्तफा का मौजिज़ा है कि जिस गली से गुजर जाते थे खुशबू से लबरेज हो जाए, खुशबू से मोहब्बत हो जाए। और ये कह अरे कमबख्त तू जिस जगह चला जाए उस जगह गली गली हो जाए। तो मेरे आका तो बहुत खूब। सुभान अल्लाह। एयरपोर्ट पे बात आई है, लास्ट तस्वीर चल रही है, बात आ गई है तो सुना दूं कि हम सुन्नी है और हम आशिक रसूल है, ये अल्लाह का करम है। बेशक अल्लाह ने हमारे ईमान को महफूज कर रखा है, बहुत खूब। सुन्नत वल जमात में पैदा किया। दिल्ली एयरपोर्ट पे एक मिल गया फ्लाइट में बागडोगरा, कलकत्ता के एयरपोर्ट के बाद बागडोगरा एयरपोर्ट पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से वहाँ जाना था तकरीर करने, तो दिल्ली के एयरपोर्ट पे बैठा तो रात के पास में बैठ गया, 1 घंटे शायद फ्लाइट था उड़ने में। तो बैठने के बाद वो बोला, मौलाना तुम तो बरेली वाले, मैंने तो सहारनपुर वाला। बेशक क्या बात है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी कहते हैं बरेली वाले हैं, कयामत में भी कहेंगे बरेली वाले। जब सच्चा डरता थोड़ी है, सच्चा तो सच्चा होता है। तुम कहते हो कि नबी ऐसे हैं, नबी तो जैसे नबी के हाथ हैं वैसे हमारे हाथ, जैसे नबी के कान थे वैसे हमारे कान, जैसे नबी के पैर थे। मैंने क्या जैसे नबी के हाथ वैसे हमारे, जैसे नबी के कान वैसे। मैंने कैसा है तेरा घर जहाँ पे तुझे मस्जिद के सहन की आजान की आवाज नहीं आती, लेकिन नबी की समाज का आलम क्या है? बैठे हैं मदीने की चटाई पर और लोहे पर जो कलम चल रहा है, नबी उसकी भी आवाज को सुनाता है। नबी बेमिसाल बेमिसाल है। मैंने क्या कहता है, तो हाथ के मामला में, समाज के मामला में, बसारत के मामला में, कि जैसे उनकी आंखें वैसे हमारी आंखें। अबे तुझे ढंग से घर का सहन नजर नहीं आता, चश्मा लगा और नबी की बसारत का आलम ये है, लेटे हैं गुंबदे खजरा के छांव में और भट्टा बस्ती में जो जलसा हो रहा है, नबी उसको भी मुलाहिजा फरमा रहा है। अकीदा है हमारा या रसूल अल्लाह, अकीदा है ना, नबी देख रहे हैं, नबी देख रहे हैं, नबी आप सुभान अल्लाह। नबी आप बहुत खूब। मालिक है, सुना है फकत मदीने में गलत रहते हैं वो आशिकों की सीने। आहा बहुत खूब बहुत खूब। मौलाना जैसे उनके हाथ तेरे हाथ जब रास्ते में चलते हैं तो चोटे बनते चलते हैं, किसी की जेब साफ करते हैं, किसी गरीब को सताते हैं, किसी यतीम को सताते हैं, किसी बेवा को सताते हैं। लेकिन कसम खुदा की, नबी का जब भी हाथ उठा है तो गरीबों की मदद के लिए उठा है, मिस्किनों की मदद के लिए उठा है, मोहताजों की मदद के लिए उठा है, बेवाओं की मदद के
तो उठा है, जब भी तो आला हजरत के गए हाथ जिस संत उठा गनी कर दिया मुझे तेरे सखावत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में ना आ रही है, हाथ पैर बोले जैसे नबी का थूक में से मैंने ऐसे है तेरा थूक, मैंने तेरा थूक कितना नापा है, अगर घर पे थूक दे तो लड़की ढकेल कि अब्बा क्या कर रहे हो, संगे मरमर का पत्थर खराब कर दिया, बीबी के बुढ़ा से किया। मैंने कहा तेरा थूक कितना नापा के रास्ते में थूक दे तो पकड़ ले, ये 200 रुपए का फाइन। और कोरोना में तो इतना फाइन लिया है कि करोड़पति बन गए। और हर जगह लिखा है थूकना मना है, थूकना मना है, सार्वजनिक स्थानों पे थूकना मना है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के 7 दरवाजे हैं, वहाँ पे लिखा है थूकना मना है, रेलवे स्टेशन पे लिखा है थूकना मना है, बस स्टैंड पे लिखा है थूकना मना है, इधर लिखा है थूकना मना है, हॉस्पिटल में लिखा है थूकना मना है, कोर्ट कचहरी में लिखा है थूकना मना। अबे तेरा थूक है या मुसीबत कि तेरा थूकना मना है, थूकना मना। तू कहता मेरा नबी का थूक माज़ाला, नबी का लुआबे मुबारक इतना मुबारक है कि अगर कतादा की आंखों में लगा दिया जाए तो अल्लाह बीनाई अता फरमा दे, टूटे हुए बाजू पे लगा दिया जाए तो टूटा हुआ बाजू जुड़ता हुआ नजर आए। मेरे नबी का थूके मुबारक इतना अच्छा है कि चाबी की हांडी में डाल दिया जाए तो 1500 सहाबा का पेट भरा हुआ नजर आए। मेरे आका का थूके मुबारक इतना पाक है कि मदीने की गलियों में अगर मुस्तफा थूक दे तो कयामत तक के लिए खुशबू से लबरेज हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फिर वो क्या वो थूक गया, बोले मौलाना अभी भूख लग रही है, थोड़ी बर्फी खाई। मैंने चल मैं भी चलिए, देखिए उसका जवाब तो कुछ होता नहीं है। मैंने चल हमने चला बर्फी 90 की 90 में से 100 में से 90 माइनस में कितने बचे 10। अब 90 की जो मिठाई दी थी उसने तो वो कागज पे दी, वो खा गया। तो खाने के बाद डस्टबिन होता है उसमें वो कागज कटल पड़ा, 90 10 रुपए जो बचे थे वो तो रख लिए जेब जिसमें बर्फी रखी थी। बर्फी खाने के बाद जो कागज का टुकड़ा बचा था वो डाल दिया डस्टबिन में। मैंने किया है ये जो कागज में डस्टबिन में जो कागज डाला है ना उसे उठा लो जेब में, और जो 10 करोड़ जो कागज का है वो जो डाला है उसे डाल दो कचरे के डिब्बे में। बोले मौलाना ऐसे कैसे खाता पीता हूँ चलता हूँ, मैंने ऐसा कागज भी तो बराबर ही है, वो भी कागज ही, ये भी बेशक। बोले नहीं कागज बराबर कैसे, बोले उसमें तो कोई औकात और मसाती नहीं है, लेकिन जिस कागज पर गवर्नमेंट की मोहर लग जाती है वो साथ में एतराफ बन जाता है, बेशक का पावर बन जाता है। मैंने की बंदर जैसी शक्ल के तेरे सवाल का की तो जवाब है, तू कहता है कागज बराबर नहीं है तो समझ ले आका और उम्मती भी बराबर नहीं हो सकते, आका और उम्मती कभी बराबर नहीं हो सकते। तू कहता है जिस कागज पर मोहर लग जाती है वो जेब में रखा जाता है, काबिल इज्जत बन जाता है, काबिल एतमाद बन जाता है। तो ये तो गवर्नमेंट में मोहर लगी है, लेकिन मेरे आका इसलिए आला है, इसलिए अफजल है कि इस कागज पर गवर्नमेंट में मोहर लगती है, उसे जेब में रखा जाता है। और मुस्तफा पे तो खुदा की मोहर लगी है, उसे जेब में नहीं दिल में रखा जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा आला है बेमिसलो बेमिसलो। तो बात आ गई इसलिए अर्ज कर दी, लेकिन बताना यही है कि जो सच्चा बनेगा वही कामयाब रहेगा, जो सच्चा बनेगा वही कामयाब रहेगा। राजा के मिशन को जिंदा करो, नबी के मिशन को जिंदा करो, आला हज़रत के मिशन को जिंदा करो, मखदूम सिमना के मिशन को जिंदा करो। अब बहुत लोग कहते हैं मौलाना झूठ बोलेंगे नहीं तो धंधा चलेगा। अबे जैसी नियत होगी वैसी नियत है कि
जब तक ठंडा नहीं चलेगा तो कहाँ से चलेगा? अरे ये बात मत सोचो। आदमी हराम की तरफ जाता है, हराम की तरफ कदम बढ़ाता है तो ये सोचते कि हमें ज्यादा रोजी मिल जाएगी। नहीं, आप 500 रुपए कमाए और अल्लाह उसमें बरकत दे देगा तो वो 5000 पर भारी हो। और 5000 रुपए कमा रहे हो, कभी डॉक्टर अंसल के जा रहे हो, कभी खोपड़ा पे जा रहे हो, कभी चोपड़ा पे जा रहे हो, तो रात को 5000 अल्लाह कहीं से नहीं निकालता है। इसलिए 500 रुपए हो लेकिन हलाल के होने चाहिए। और हलाल में अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी है, हलाल में बड़ी इज्जतें रखी है। जो हलाल रोजी कमा कर कसम खुदा की अल्लाह अकबर अपने बाल बच्चों को पालेगा। सच बोलो। और सच्चाई की बरकत थी कि ईरान की सरजमीन से एक सहाबी रसूल आए, एक सहाबी रसूल तिजारत आई। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तवज्जो है? बोलिए या रसूल अल्लाह। सहाबी रसूल आए थे इंडिया के अंदर तिजारत करने के लिए। जब तिजारत करने आए तो आप पहले नहीं चलता था, जो पानी के जहाज होते थे वो चलते थे। देखिए बहुत से कहते हैं ना कि सच नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो बरकत, धंधा पानी नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सहाबी रसूल जब आए और आने के बाद जब जहाज से कपड़ा लेकर इंडिया की और जिससे कारोबार का लेन देन करना चाहा था तो आप जानते हैं पानी की नमी उस कपड़े के अंदर घुस गई थी। पानी की नमी कई दिन लग गए थे, पानी की नमी उसके अंदर घुस गई। तो उसके बाद लेन देन कर रहे थे, वो बोले ऐसा है कारोबार तो हम कर रहे हैं, तिजारत तो हम कर रहे हैं, सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन मेरे कपड़ों में ऐब हो चुका है। बोले क्या ऐब हो चुका है? बोले ऐब ये हो गया है कि कपड़े के अंदर नमी आ चुकी है। ऐब को दिखाना जरूरी है, चाहे आप उससे कपड़ा खरीदे या नहीं खरीदे ये आपकी मर्जी है, लेकिन ऐब को बताना मेरे लिए जरूरी है। कहाँ पे ये कपड़ा बेकार, वो कपड़ा बेकार, ये कपड़ा बेकार, वो कपड़ा बेकार। जब कभी ऊपर से लेके नीचे तक आपके रसूल को देखो, बोले पहला तिजारत करने वाला ऐसा देख रहा हूँ जो अपनी कमी को गिना रहा है, अपने ऐब को गिना रहा है। वरना तिजारत करने वाले तो ऐब को छुपाते हैं, जो गंदा माल होता है उसको छुपा के रखते हैं ताकि कोई देख न ले मेरा सारा माल दिखे। तो हज़रात उसने कहा तिजारत बाद में होगी, पहले हाथ बढ़ाइए, तुम कलमा किसका पढ़ते हो? अल्लाहु अकबर कबीरा। उस वक्त साहब ये रसूल ने फरमाया कि मेरे आका का मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुस्तफा जान रहमत का मैं कलमा पढ़ता हूँ। मुस्तफा ने 63 साल जिंदगी में जहाँ चलना सिखाया है, उठना सिखाया है, सोना सिखाया है, जागना सिखाया है, वहाँ तिजारत का मामला भी सिखाया है, कारोबारी लेन देन भी सिखाया है। उसने कहा कारोबार बाद में होगा, पहले हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए और जन्नत का रास्ता दिखाइए। कदमों पे वो कुर्बान हो गया, गिर के कदमों पे वो कुर्बान हो गया, पढ़ लिया कलमा, मुसलमान हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर मखदूम जिंदा, हुजूर मखदूम जिंदा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छे और सच्चे बनिए ताकि हमारा वकार रहे सलामत, हमारी इज्जत रहे सलामत। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिन्होंने सच्चाइयों से काम लिया, जिन्होंने पाकिस्तानी से काम लिया, जिन्होंने मुस्तफा के दामन को पकड़कर इस दुनिया के अंदर काम किया है तो बहुत कामयाब हुए हैं। ऐसे कामयाब हुए हैं कि अबू जहल सगा चाचा था लेकिन ईमान न ला सका, तो काफिर होके मरे वाला सिद्दीक दूर से आने के बाद जब मुस्तफा के दामन को थामा तो सदाकत के बादशाह बन गए। उमर ने दामन थामा तो अदालत के बादशाह बने, उस्मान ने दामन थामा तो सखावत के बादशाह बने, अली ने दामन थामा तो शुजाअत के बादशाह बने। कोई तलहा बन के चमका, कोई सईद इब्न अबी वक्कास बन के चमका, कोई अब्दुल रहमान इब्न औफ बन के चमका, कोई सईद इब्न जुबैर बन के चमका, और बगदाद में अब्दुल कादिर ने दामन थामा तो वलियों के सरदार बन के चमके। कोई गौसे आज़म बन के चमका, कोई अलाउद्दीन बन के चमका, कोई कोई खुदबुद्दीन बन के चमका,
कोई फरीदुद्दीन बन के चमका, कोई निजामुद्दीन बन के चमका, कोई शमसुद्दीन बन के चमका, कोई मखदूम ज़िंदा बन के चमका, कोई हुज्जतुल इस्लाम का बन के चमका, कोई शाह जमालुल्लाह बन के चमका, कोई ताजुद्दीन बन के चमका, कोई अलाउद्दीन बन के चमका, कोई निजामुद्दीन बन के चमका। और चमकते चमकते जब ये चमक बरेली में पहुंची तो बरेली का अहमद रज़ा नहीं बल्कि आला हज़रत बन के चमका। जब ये कहा है चमक तो से पाते हैं सब पाते पाते मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले बरसा नहीं देखता अब पतों पर भी बरसाने वाले तू जिंदा है बगला, तू जिंदा है बगला मेरे चश्मे आलम से झुक जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बातें बहुत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्ज़ कर दिया और समाप्त करनी है, इसलिए हज़रात को मौका मिला तो इंशाअल्लाह आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना है और आवाज़ भी मेरी तरीके से काम नहीं कर रही याद कर जो, लेकिन माशाअल्लाह आप बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन आप सच्चे बनिए, बस अपने अमल पे मजबूत हो जाइए, अमल को मजबूत। दुनिया में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नमरूद जो मैंने अर्ज़ किया था बड़े आ गए, मिटाने की कोशिश की, वो मिट गए, लेकिन इस्लाम का कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप आमद रमज़ान मुबारक हो रही है, उसका आप कदर करते हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन रमज़ान जाने के बाद भी आप 365 दिन आप मस्जिद के अंदर नमाजी बन के रहिएगा। ये लास्ट बात भट्टा बस्ती के गैर मुसलमानों, दूसरे अमल को छोड़िए, आप एक नमाज पर ही अगर मुकम्मल तौर पर खड़े होकर आए तो ये याद रख लेना, जब ईद का दिन होता है आप बकरा ईद के दिन नमाज पढ़ने जामा मस्जिद में जाते हैं, कोई ईदगाह में जाता है, कोई कहीं जाता है। जब ईद का दिन एक मुसलमान पूरे मोहब्बत के साथ उल्फत के साथ पूरी सरकार की गुलामी में जब मस्जिद में जाके खुदा की बारगाह में झुकता है तो आप जानते हैं एक नमाज बंदा पढ़ने पहुंचा तो जाम लग जाते हैं, रोड बंद हो जाता है, प्रशासन की भीड़ लग जाती है, डीएम को पसीने, एसपी को पसीने, कलेक्टर को पसीने, ये मुसलमान को संभाले या न संभाले। अरे जब बंदा एक वक्त की नमाज पढ़ने पहुंचा तो प्रशासन तुम्हारा गुलाम हो गया। जब मुसलमान बंदा नमाज पढ़ने लग जाएगा तो प्रशासन लगी पूरी दुनिया तुम्हारी गुलाम होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सच्चे बनेंगे इंशाअल्लाह, बड़े अच्छे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कबूल फरमाए, आमीन, को कबूल फरमाए। मौला ये तेरे बंदे मुसलमान तो बहुत से हैं, लेकिन कोई गुलाम हुसैन, गुलाम मुस्तफा, गुलाम अली कहने वाले बिस्तरों पे होंगे, लेकिन जो जिनके दिल में इश्क़ रसूल, इश्क़ नबी था, इश्क़ खुदा था, मौला यहाँ पर हाजिर है। मौला अपने महबूब के सदक़े में जितने भी हाजिरीन हैं या जो कहीं भी जहाँ चल रहे हैं, मौला उनकी